शब्द भंडार में वृद्धि हेतु आइए और नवीन शब्दों से आपका परिचय करवाते हैं जो दिखाई ना दे। अदृश्य। जो वस्तुएं हमारी आंखों के सामने दिखाई नहीं देती वह अदृश्य कहलाती हैं। बच्चों, आपको यह अच्छी तरह पता है कि वायुमंडल अदृश्य रूप से हमारी पृथ्वी को घेरे हुए है। इस पर मुकदमा चल रहा हो। अभियुक्त। बच्चों, दंड विधि में अभियुक्त को मुल्जिम भी कहा जाता है, अर्थात वह व्यक्ति जिस पर इल्जाम लगा हो उसे हम अभियुक्त कहते हैं। जो कभी बूढ़ा ना हो। अजर। बच्चों, प्रकृति की सुंदरता इतनी मनमोहक है कि उस पर कभी भी बुढ़ापा नहीं आता, अर्थात ऐसी कोई चीज जिस पर बुढ़ापा ना आए उसे अजर कहा जाता है। जिसे भुलाया ना जा सके। अविस्मरणीय। बच्चों, ऐसी कोई घटना जिसे भुलाया बिल्कुल नहीं जा सकता वह घटना कहलाती है अविस्मरणीय। बच्चों, 16 जून 2013 को जो केदारनाथ में प्राकृतिक आपदा आई थी उसे शायद कोई भी भुला नहीं सकता, अर्थात ऐसी कोई घटना जिसे हम कभी भूल नहीं सकते उसे अविस्मरणीय कहते हैं। जिसकी कोई सीमा ना हो। असीम। जी बच्चों, आकाश अनंत है, उसकी कोई भी सीमा नहीं है। जो अपनी हत्या स्वयं करे। आत्महत्या। जी बच्चों, स्वयं को मारना या जानबूझकर अपनी मृत्यु का कारण बनना यह आत्महत्या है। बच्चों, मुख्यतः निराशा के चलते ही लोग इतना भयानक कदम उठाते हैं। जो नई खोज करे। आविष्कारक। बच्चों, आविष्कारक वह व्यक्ति होता है जो नए यंत्र बनाए या नए सिद्धांत बनाए। बच्चों, वह व्यक्ति जो अनुसंधान को प्रोत्साहित करता है, उसमें अग्रिम भूमिका निभाता है, उसे हम आविष्कारक कहते हैं। ईश्वर में विश्वास करें। आस्तिक। ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास रखता है, जो मंदिर जाता है, भगवान की पूजा करता है, उसे हम आस्तिक कहते हैं। दूसरे देशों से मंगाया जाना। आयात। बच्चों, किसी भी तरह के उत्पादों को बाहर के देशों से मंगवाया जाना यह कहलाता है आयात। वस्तु एवं सेवाओं को किसी भी देश से मंगवाया जाना आयात कहलाता है और इसी के विपरीत अपनी ही वस्तुओं को दूसरे देश में भेजना निर्यात कहलाता है। आयात और निर्यात एक दूसरे के विलोम शब्द भी हैं। जो दूसरों से ईर्ष्या करता हो। ईर्ष्यालु। बच्चों, ऐसा कोई व्यक्ति जो दूसरों के उत्कर्ष अर्थात बढ़ोतरी या खुशी को देखकर दुखी होता है उसे ईर्ष्यालु कहते हैं। बच्चों, आपको महाभारत कथा में सबसे ईर्ष्यालु व्यक्ति का बोध होगा। जी, दुर्योधन एक ऐसा ईर्ष्यालु व्यक्ति था जो कभी भी पांडवों की उन्नति से प्रसन्न नहीं होता था। जिसका हृदय विशाल हो। उदार। अर्थात ऐसा कोई व्यक्ति जो दूसरों के प्रति सहानुभूति की भावना रखता है, जो दूसरों के हित के लिए कार्य करता है या उनके बारे में कुछ हितैषी बनकर सोचता है, उसे हम कहते हैं उदार।
जो अच्छे कुल में जन्मा हो। कुलीन अर्थात जिस व्यक्ति का वंश बड़े ही उच्च घराने का हो, उस व्यक्ति को हम कहते हैं कुलीन। जी, जैसे आपको चित्र से ये पूरी तरह जानकारी प्राप्त हो रही है कि नेहरू जी का जन्म एक अच्छे कुल में हुआ था, इसलिए वे एक कुलीन व्यक्ति भी थे। जो निरंतर काम में लगा हो, कर्मठ ऐसा व्यक्ति जो कर्म करने से घबराता नहीं है, वह दिन रात कर्म करके अपनी सफलता को प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति को कर्मठ कहा जाता है। जो कलाकार द्वारा बनाई गई हो, कलाकृति। बच्चों, ऐसी कोई कला जो कि बड़ी ही अद्भुत हो और एक कलाकार के द्वारा बनाई गई हो, उसे हम कहते हैं कलाकृति। जो काम से जी चुराए, कामचोर। बच्चों, ऐसे व्यक्ति जो कर्मठ नहीं होते, कर्म करने से जी चुराते हैं या आलस्य करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को कामचोर कहा जाता है। बच्चों, इस तरह के व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं होते, अर्थात जो काम से जी छुड़ाए उसे कामचोर कहते हैं। कार्य कष्ट उठाकर किया जाए, कष्ट साध्य। बच्चों, हमारे देश में आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो कष्ट उठाकर 2 वक्त की रोटी का अपने लिए इंतजाम करते हैं, अर्थात जो कार्य पीड़ा उठाकर किया जाए उसे हम कहते हैं कष्ट साध्य। अब आपको यह अभ्यास कार्य भी अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है। प्रश्न 3, निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का उचित मिलान कीजिए। बच्चों, यहाँ पर स्तंभ क और स्तंभ ख दिए गए हैं। आपने क स्तंभ की मदद से उचित शब्द ख में ढूंढना है और उसी वाक्यांश के आगे लिखना है। क, जिस पर मुकदमा चल रहा हो। ख, दूसरे देश से मंगाया जाना। ग, ईश्वर पर विश्वास रखने वाला। घ, जिसका हृदय विशाल हो। ढ, जो नई खोज करे। च, जिस पर कभी बुढ़ापा ना आए। छ, जो दूसरों से ईर्ष्या करता हो। प्रश्न 4, निम्नलिखित एक शब्द के लिए अनेक शब्द लिखने हैं। निम्नलिखित मतलब नीचे आपको कुछ शब्द दिए गए हैं। आपको पढ़ाए गए शब्दों के आधार पर ही आपको अनेक शब्द लिखने हैं। पहला अमूल्य, दूसरा अनुकरणीय, तीसरा अगम्य, चौथा अज्ञ, पांचवा अविस्मरणीय, छठा आविष्कारक और सातवां अदृश्य। बच्चों, मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि आपको यह विषय समझ में आ गया होगा। आप अपनी शंकाओं को डाउट शीट पर लिखकर मुझे भेज सकते हैं। आप सभी प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट व सुंदर लेख में अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। धन्यवाद।